अब हम स्टार्ट करते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स सबसे पहले बात करेंगे कि उसका लोकेशंस क्या है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का जो लोकेशंस है वो है पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का जो लोकेशंस है वो है पेल्विक रीजन। चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हो, दोनों का जो लोकेशंस है वो है पेल्विक रीजन्स। अब जब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में तो उसको दो पार्ट्स में बांटा गया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या डिफरेंस है, तो वो दोनों के जो वर्क है उस पर डिफरेंसेस है। उसके बेसिस पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डिफ्रेंशिएट किया गया है। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के दो मेन काम है वो है गैमिट प्रोडक्शंस एंड हार्मोन सिक्रेशंस। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो गैमिट का प्रोडक्शंस करते हैं और हार्मोन्स का सिक्रेशंस करते हैं। जो भी गैमिट्स का प्रोडक्शंस करेंगे और हार्मोन सिक्रेट करेंगे वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाएंगे। और वहीं पे बात करें अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का, तो ना ये तो हार्मोन सिक्रेशंस करते हैं ना ही ये गैमिट का फॉर्मेशंस करते हैं। ये क्या करते हैं, तो ये करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमिट्स में हेल्प। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करते हैं, तो ये करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमिट्स में हेल्प। ना ये हार्मोन्स का सिक्रेशंस करेंगे ना ही ये गैमिट का प्रोडक्शंस करेंगे। अब अगर बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में क्या है, तो वो है वन पेयर ऑफ टेस्टिस। हर मेल में एक पेयर का टेस्टिस मिलता है। और वहीं अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का बात करें तो इसको फर्दर दो डिविजन्स में बांटा गया है, एसेसरी ग्लैंड्स और एसेसरी डक्ट में। तो एसेसरी ग्लैंड में आता है सेमाइनल वेसिकल जो पेयर्ड होता है, फिर आता है प्रोस्टेट ग्लैंड जो अनपेयर्ड होता है, जो सिंगल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो अनपेयर्ड होता है। फिर आता है कॉपर्स ग्लैंड जो पेयर्ड होता है, जिसका दूसरा नाम जो है वो बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड है। कॉपर्स ग्लैंड को ही हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड। तो हमें एसेसरी ग्लैंड्स के बारे पढ़ने थे, जो क्या क्या हैं, तो सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड कॉपर्स ग्लैंड, जिसमें से अनपेयर्ड जो है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर आता है एसेसरी डक्ट के बारे में। तो एसेसरी डक्ट में हम पढ़ते हैं रेटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, इपिडेडमिस एंड वास डिफरेंस। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस थे, तो ग्लैंड और डक्ट में क्या डिफरेंस हो, तो ग्लैंड और डक्ट्स में ये डिफरेंस होता है कि ये जो डक्ट्स होते हैं ये स्टोर्स एंड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, जबकि ग्लैंड्स जो है अपना सिक्रेशंस करते हैं। अब एक एक करके सबके बारे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो टेस्टिस जो होता है एक पेयर होता है, हर मेल में एक पेयर में टेस्टिस मिलता है, यानी कि हर मेल में दो टेस्टिस देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि टेस्टिस दिखता कैसा है, तो उसका शेप जो होता है ओवल इन शेप होता है। अगर हम टेस्टिस का साइज़ के बारे में बात करें तो उसका लेंथ जो होता है 4 से 5 सेंटीमीटर और विड्थ जो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि टेस्टिस का लोकेशंस क्या है, तो टेस्टिस का जो लोकेशंस है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच, जिसको हम लोग उस पाउच को स्क्रोटम बोलते हैं। तो उस पाउच को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। अगर किसी को डाउट है कि एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है, तो एब्डोमिनल कैविटी वो जगह है जहाँ पे लीवर, जहाँ पे इंटेस्टाइन्स, जहाँ पे किडनी सिचुएटेड है, उसको हम लोग एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। उसके बाहर एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम के अंदर एक ओवल शेप का 4 से 5 सेंटीमीटर का 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ का एक पेयर में टेस्टिस देखने को मिलता है। इसे अगर और अच्छे से समझें तो टेस्टिस जो है वो हमारा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पेनिस के नीचे, जस्ट नीचे एक पाउच होता है जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। उसी स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस हमें मिलते हैं। तो टेस्टिस को जो है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्यों रखा गया है, टेस्टिस को जो है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच क्यों रखा गया है, जो स्क्रोटम जिसको हम लोग बोल रहे थे। तो स्क्रोटम जो है वो क्या करता है कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस
लोअर देन बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है, जिसके वजह से हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाता है। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है बहुत ज़रूरी है बॉडी टेम्परेचर से कम होना स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि स्क्रोटम क्या कर रहा है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रख रहा है, वही काम करता है ये पाउच को हम लोग क्या बोल रहे थे, तो स्क्रोटम बोल रहे थे। तो अभी तक हमने क्या देखा, तो टेस्टिस कितने होते हैं, 2 होते हैं, 1 पेयर। शेप कैसा होता है, ओवल होता है। लेंथ क्या होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। विड्थ क्या होता है, तो 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। ये कहाँ मिलता है, तो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच, या एक्सटर्नल जेनिटल पेनिस के जस्ट नीचे एक पाउच होता है जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम के अंदर हमको देखने को मिलता है टेस्टिस। और ये स्क्रोटम क्या करता है, तो हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है टेम्परेचर, जिसके वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाता है। ये बॉडी टेम्परेचर से 2.25 डिग्री सेल्सियस कम होना बहुत ज़रूरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अब अगर एक टेस्टिस को देखें तो उसमें हमें 250 कंपार्टमेंट ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखने को मिलता है। अगर हम एक टेस्टिस को देखें तो उसमें हमें 250 कंपार्टमेंट ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल मिलता है, और हर एक लोब्यूल्स में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलता है, जहाँ पे स्पर्म्स का प्रोडक्शंस होता है। यानी कि कहाँ पे स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। हर टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, और हर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। यानी कि एक टेस्टिस में या 250 से 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिल सकता है हर टेस्टिस में। अगर हम टेस्टिस का डायग्राम देखें तो ये रहा टेस्टिस का डायग्राम। टेस्टिस का जो कवर होता है वो डेंस कवरिंग होता है। एक बात हमने बताना भूल गया, जो टेस्टिस का जो कवरिंग होता है वो डेंस कवरिंग होता है। जो उसका आउटर लेयर होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस, जो उसके बीच का लेयर होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एंड इनर लेयर जो होता है ट्यूनिका वस्कुलेसा। ये एक टेस्टिस का डायग्राम है, ये एक विद इन अ पाउच एक टेस्टिस का डायग्राम है। जो उसका आउटर लेयर है ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वस्कुलेसा, और ये रहा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ऐसे ऐसे हर टेस्टिस में जो है कितने कंपार्टमेंट देखने को मिल रहे थे, तो 250 कंपार्टमेंट देखने को मिल रहे थे, और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 हमको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिल रहा था। अब हम बात करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या था, तो हर टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट ऑफ हमको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखने को मिल रहे थे, और हर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 हमको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिल रहे थे। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर अब क्या है वो देखते हैं। तो ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का डायग्राम है। इसके अंदर हमको 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, 3 हमको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, और एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 सेल्स मौजूद होते हैं। 2 सेल्स का बना होता है एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जिसमें सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्म मदर सेल्स बोलते हैं। तो हमने क्या देखा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं 2 सेल से बने होते हैं, एक सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया से। स्पर्मेटोगोनिया का मतलब होता है स्पर्म मदर सेल्स। यही जो है अंडर मियोटिक डिवीजन जाके स्पर्म्स का फॉर्मेशंस करता है, यही को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड अब बात करते हैं सेमनीफेरस के बाहर में जो स्पेस होता है, रीजन्स होता है, उसको हम लोग इंटरस्टेशियल स्पेस बोलते हैं। 2 सेमनीफेरस के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग इंटरस्टेशियल स्पेस बोलते हैं। इसमें जो है बहुत कुछ पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, तो इंटरस्टेशियल फ्लूइड, WBC, ब्लड वेसल्स और लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टेशियल सेल्स बोलते हैं। और यही लेडिक सेल्स पे जब LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स काम करता है तो वो सिक्रेट्स करता है एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरोन। क्या सिक्रेट्स करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स, एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरोन्स।
ये एनसीईआरटी का डायग्राम हम देख सकते हैं, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का डायग्राम है। उसमें देखिए ये सर्टोली सेल्स हैं। सर्टोली सेल्स जो नरिशमेंट्स प्रोवाइड करते हैं स्पर्मेटोगोनिया को, स्पर्म मदर सेल्स को। ये स्पर्मेटोजोआ हैं जो मेच्योर हो रहे हैं, और ये हैं इंटरस्टिशियल सेल्स जो बीच में हमको देखने को मिल रहा है। अब हम देखते हैं एसेसरी डक्ट के बारे में। एसेसरी डक्ट के अंदर आता है रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, इपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंस। इस एसेसरी डक्ट का जो मेन काम होता है वो होता है क्या, तो स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट करना। स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट करना कहाँ से लेके, तो टेस्टिस से लेके यूरेथ्रा तक। टेस्टिस से लेके यूरेथ्रा तक ये करता है कौन, तो ये कर रहा है एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट के अंदर कौन कौन आ रहा है, रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, इपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंस। अब अगर हम बात करें तो स्पर्म्स का पाथवे के बारे में, तो हर टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलते हैं। उसके अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। उसमें मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स मिलता है। मेल जर्म सेल्स ही म्योटिक डिविजन्स करके स्पर्म्स बनाता है। यही स्पर्म्स जो हैं कहाँ जाते हैं, तो टेस्टिस से बाहर जाते हैं थ्रू रेटेटेस्टिस। कहाँ ओपन होते हैं, वासा इफ्रेंसिया में। वासा इफ्रेंसिया कहाँ ओपन होता है, तो इपीडाइडेमिस में। इपीडाइडेमिस कहाँ ओपन होता है, तो वास डिफरेंस में। और इसी वास डिफरेंस के पास एक सेमाइनल वेसाइकल से उसका डक्ट आता है, और जो दोनों डक्ट मिलके इजाकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि इजाकुलेटरी डक्ट, जैसे इधर से हमें दिख रहा है कि इधर से वास डिफरेंस आया है एंड ये सेमाइनल वेसाइकल्स जब दोनों मिलते हैं तो वो बनाते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। क्या बनाते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट। अगर हम इजाकुलेटरी डक्ट का अगर डिफिनेशंस का बारे बात करें या फिर क्या होता है, तो इजाकुलेटरी डक्ट जो होता है वो टेस्टिस से लेके आउटसाइड द यूरेथ्रा, उसे बोलते हैं हम लोग इजाकुलेटरी डक्ट। जब सेमाइनल वेसाइकल्स का डक्ट और वास डिफरेंस का डक्ट दोनों जब कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। वो क्या करता है इजाकुलेटरी डक्ट, तो स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म। देन फिर सारे ग्लैंड्स, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स का जो सिक्रेशंस होता है स्पर्म्स के साथ मिलके सीमेंस का फॉर्मेशंस करता है, और थ्रू यूरेथ्रा एंड फिर यूरेथ्रल मीटस, और फिर स्पर्म्स बाहर आ जाता है। तो स्पर्म्स का पाथवे क्या है, तो स्पर्म्स का पाथवे है टेस्टिकुलर लोब्यूल से बाहर आता है थ्रू रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया में ओपन होता है, फिर इपीडाइडेमिस, देन वास डिफरेंस, एंड वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसाइकल्स का डक्ट मिलके क्या बनाता है, तो इजाकुलेटरी डक्ट बनाता है। फिर वो यूरेथ्रा एंड देन यूरेथ्रल मीटस एंड देन फिर आउट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में दिया है इपीडाइडेमिस का लोकेशंस। तो इपीडाइडेमिस का लोकेशन जो होता है वो पोस्टेरियर साइड ऑफ टेस्टिस होता है, लोकेटेड एट डोर्सल साइड ऑफ टेस्टिस। इसका लोकेशंस क्या होता है एपिडाइडमिस का, तो पोस्टेरियर साइड ऑफ टेस्टिस। तो हमने क्या देखा, तो स्पर्म्स का पाथवे देखते हैं कि टेस्टिकुलर लोब्यूल हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। उसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, उसके अंदर मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स होते हैं। यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल से जब स्पर्म्स बाहर आते हैं वासा इफ्रेंसिया में जाते हैं थ्रू रेटेटेस्टिस, यानी कि कहाँ से आए, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, देन रेटेटेस्टिस, देन वासा इफ्रेंसिया, फिर इपीडाइडेमिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा एंड देन यूरेथ्रल मीटस एंड फाइनली आउट। ये हमने देखा क्या देखा, स्पर्म्स का पाथवे। अब हम देखते हैं एसेसरी ग्लैंड के बारे में। एसेसरी ग्लैंड में हम जानते हैं कि 3 ग्लैंड्स हैं, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स का ही दूसरा नाम क्या था, तो कॉपर्स ग्लैंड था। इसमें से सेमिनल वेसिकल जो होता है वो एक पेयर में होता है, प्रोस्टेट अनपेयर्ड होता है और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड होता है। इन तीनों का जो सिक्रेशंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा।
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा जो होता है रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम्स एंड सर्टेन इंजाइम्स होते हैं। इन तीनों का सिक्रेशंस को हम लोग क्या बोल रहे थे, तो सेमाइनल प्लाज्मा, जो कि फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन इंजाइम्स का भरपूर होता है। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेमाइनल प्लाज्मा जो होता है रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम्स एंड सर्टेन इंजाइम्स होते हैं उसमें। अब बात करते हैं सीमेंस। सीमेंस क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीमेंस जो होता है सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स। स्पर्म्स जो हमारा टेस्टिस से बन के आ रहा था, और सेमाइनल प्लाज्मा जो हमारा एसेसरी ग्लैंड का सिक्रेशंस है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सीमेन। स्पर्म्स के साथ सेमाइनल प्लाज्मा मिलके बनाता है सीमेन। एनसीईआरटी ने एक एक्स्ट्रा वर्क बताया है बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड का। तो क्या बताता है कि जो बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशंस है वो ऑल्सो हेल्प करता है लुब्रिकेशंस ऑफ द पेनिस। जब हम क्वाइटस के टाइम जो है बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेशंस के लिए हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं द मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया पेनिस, जो हेल्प करता है कॉपुलेशंस, इंसेमिनेशंस और यूरिन पास करने में। पेनिस क्या है, तो मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। ये एक स्पेशल टिश्यू का बना होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉर्पोरा कॉर्नेसा। ये स्पेशल टिश्यू का बना होता है जो हेल्प करता है इरेक्शंस ऑफ द पेनिस ड्यूरिंग फैसिलिटेड इंसेमिनेशंस। इंसेमिनेशंस के टाइम पेनिस को इरेक्शंस प्रोवाइड करता है कौन, ये स्पेशल टिश्यू। अब अगर हम उसका स्ट्रक्चर्स का बात करें तो ये पेनिस का जो स्ट्रक्चर्स है, जो ये डक्ट है, पाइप है, उसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं या यूरोजेनेटल ट्रैक्ट बोलते हैं, जिससे यूरिन एंड सेमेन दोनों पास करता है। ऊपर में जो स्किन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोर स्किन या परप्यूस, जो कवर करता है किसको, तो ग्लैंड्स पेनिस को। ग्लैंड्स पेनिस एक उभरा हुआ पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ग्लैंड्स पेनिस, और उसको जो कवर करता है उसको हम लोग फोर स्किन या परप्यूस बोलते हैं, जो थिन और लूज फोल्डेड स्किन का होता है। और ये जो होता है ओपनिंग, उसको हम लोग यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं या यूरोजेनाइटल ओपनिंग बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग ग्लैंड्स पेनिस। जो कवर के नीचे जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस। जो उभरा हुआ बाहर का पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस। ग्लैंड्स पेनिस जो होता है वो कवर्ड बाय परप्यूस एंड इनलार्जमेंट इंड ऑफ पेनिस होता है। अब हम डायग्राम्स देखते हैं। डायग्राम्स को ऐसे देखना है, एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स है उसको ऐसे देखना, आँखों में कैप्चर्स कर लेना है, एकदम बिल्कुल आँखों में कैप्चर्स कर लेना है, ऐसे उन डायग्राम को देखना है। तो ये एक टेस्टिस का डायग्राम है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो ओपन होता है वासा एफ्रेंसिया थ्रू रेटे टेस्टिस। ये फिर इपीडायडेमिस में जाता है। ये हेड ऑफ इपीडायडेमिस, ये टेल ऑफ इपीडायडेमिस, और इपीडायडेमिस ओपन होता है वास डिफरेंस में। इस डायग्राम्स में हम अच्छा से समझ सकते हैं। ये पेनिस का डायग्राम है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और ये टेस्टिस का डायग्राम है। तो ये जो दोनों दिख रहे हैं हमें, ये दोनों टेस्टिस है। ये जो उभरा हुआ पार्ट है पोस्टेरियर साइड ऑफ द टेस्टिस, जिसको हम लोग इपीडायडेमिस बोलते हैं, और ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं, ये इपीडायडेमिस जो है वो वास डिफरेंस पे ओपन हो रहा है। और ये वास डिफरेंस और इधर से सेमाइनल वेसिकल्स का दोनों का डक्ट मिला के ये जो डक्ट होता है ये इजाकुलेटरी डक्ट कहलाता है। और ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड देन इजाकुलेटरी डक्ट्स के बाद यूरेथ्रा, इसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। एंड ये रहा हमारा फोर स्किन, जो परप्यूस भी बोलते हैं, जो हमारा ग्लैंड्स पेनिस, जो ये उभरा हुआ पार्ट है उसको कवर करता है, और ये पूरा पार्ट पेनिस कहलाता है। और इसका जो ओपनिंग है वो यूरेथ्रल मीटस कहलाता है। अगर हम एनसीईआरटी का डायग्राम्स देखें तो एनसीईआरटी के डायग्राम्स में जैसे कि ये टेस्टिस, ये इपीडायडेमिस, जैसे ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, ये रेटे टेस्टिस के बाद वासा एफ्रेंसिया, देन इपीडायडेमिस, देन ये है
वास्ट डिफरेंस और ये सेमाइनल वेसिकल्स दोनों के मिलके जो बनाता है, यहाँ पे जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। ये जो रहा वो प्रोस्टेट ग्लैंड कहलाता है। ये है बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, ये प्रोस्टेट, ये बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, एंड देन दिस वन इज़ द यूरेथ्रा एंड ये यूरेथ्रल मीटस। ये जो ऊपर का स्किन है उसको हम लोग फोर स्किन या पप्यूस बोलते हैं। ये ग्लैंड्स पेनिस कहलाता है। और एक डायग्राम है जो एनसीईआरटी ने दिया है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये है स्क्रोटम, ये टेस्टिस, ये है वास डिफरेंस, ये सेमाइनल वेसिकल्स, ये इजैकुलेटरी डक्ट, ये प्रोस्टेट, ये पेनिस कहलाता है, ये यूरेथ्रा है, ये ग्लैंड्स पेनिस है, ये फोर स्किन्स है। अगर ये बात करें तो ये एनस है, ये रेक्टम को दर्शा रहा है, और ये जो है ये है यूरिनरी ब्लैडर। ओके, तो हमने पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को कवर कर लिया है।